हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ आकाश वर्मा। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द प्लूरा। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लूरा को स्टार्ट करने से पहले आप एक वीडियो देख लेना। तो इस वीडियो में हमने सारे प्लूरा, पेरिकॉर्डियम एंड पेरिटोनियल, यानी जो प्लूरा, पेरिकॉर्डियम एंड पेरिटोनियल सबका बेसिक पॉइंट हमने इस एक चार्ट के अंदर सारा डिस्कस कर लिया है। एंड इस चार्ट को स्टडी करने के बाद आपको जो प्लूरा है, पेरिकॉर्डियम है एंड पेरिटोनियम है, वो सारी की सारी स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा। एंड आपको ये वीडियो मेरी जो वीडियो यानी बेसिक्स ऑफ द प्लूरा, पेरिटोनियम एंड पेरिकॉर्डियम नाम से मिल जाएगी। एंड लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम प्लूरा को जो हम प्लूरा है वो हम 6 पॉइंट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड लेयर्स ऑफ द प्लूरा, थर्ड प्यूल्मोनरी लिगामेंट, फोर्थ रेसिस, फिफ्थ ब्लड सप्लाई ऑफ द प्लूरा एंड सिक्स्थ हमारा नर्व सप्लाई। तो इन 6 पॉइंट में हम सारे के सारे प्लूरा को फिनिश करेंगे। एंड जो प्लूरा है उससे ट्राई करेंगे कि जो हम प्लूरा को इस एक चार्ट में सारे प्लूरा को नोट करेंगे। एंड इस चार्ट को स्टडी करने के बाद आपके जो प्लूरा है वो विद इन 15 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो इस एक चार्ट के थ्रू। एंड जो प्लूरा है आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लूरा जो है हमारी वो प्लूरा को हम फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा इंट्रोडक्शन। तो प्लूरा जो हमारी इंट्रोडक्शन, तो जो प्लूरा होती है ना हमारी, वो सीरस मेम्ब्रेन होती है। मतलब कि क्या है, वो फ्लूइड से भरी होती है। तो जो ये एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो हमारे फ्लैटेंड एपिथेलियम से बनी होती है, यानी फ्लैटेंड एपिथेलियम होती है जो हमारे सीरस फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जिसके अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा। तो क्या होती है हमारी प्लूरा, जो होती है हमारी, द प्लूरा इज सीरस मेम्ब्रेन होती है। एंड ये लाइंड बाय फ्लैटेंड एपिथेलियम के द्वारा ये लाइन यानी फ्लैटेंड एपिथेलियम के द्वारा ये बनी होती है। तो लाइंड बाय फ्लैटेंड एपिथेलियम के द्वारा बनी होती है। एंड जो ये फ्लैटेंड एपिथेलियम होती है वो सीरस फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। ये सीरस फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। यानी जो हमारी प्लूरा है वो सीरस मेम्ब्रेन होती है जो फ्लैटेंड एपिथेलियम के द्वारा लाइन यानी फ्लैटेंड एपिथेलियम के द्वारा बनाई जाती है। एंड जो फ्लैटेंड एपिथेलियम होती है वो एक सीरस फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट लेयर होगी, फर्स्ट पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही। अब आता है सेकंड लेयर, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट होगा हमारा लेयर्स ऑफ द प्लूरा। तो प्लूरा के टोटल हमारे 2 लेयर्स होती हैं, एक पैराइटल प्लूरा, एक विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा एंड सेकंड इज हमारी विसरल प्लूरा। ठीक है, तो विसरल प्लूरा, तो पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। तो हम जो पैराइटल प्लूरा है ना, इसमें भी कुछ कॉमन पॉइंट लिखेंगे, इसमें भी कॉमन पॉइंट लिखेंगे। तो जो और आप ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट ना, ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट आप हमारे पेरिकॉर्डियम में भी पढ़ोगे और पेरिटोनियम में भी पढ़ोगे। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से याद रख लेना।
तो जो हमारी पैराइटल प्लूरा होती है ना, वो आउटर लेयर होती है, हमारी जो लेयर होती है, यानी ये हमारी ठीक है। तो जो प्लूरा होती है उसकी 2 लेयर्स होती है, एक पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। वो समझाता हूँ कैसे। तो जो हमारी ये प्लूरा होती है ना, वो एक तरह से एक बलून की तरह समझिए, से एज्यूम कीजिए एक बलून की तरह। तो एक बलून में क्या क्या होता है, एक मान लीजिए एक ये हमारा बलून है, तो ये हमारा एक बलून एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो बलून में क्या क्या होता है, एक फर्स्ट लेयर ये होती है एंड बीच में हमारी एयर भरी होती है, ठीक है। आप एयर मत समझिए, आप समझिए कि वाटर बलून है। तो फर्स्ट लेयर क्या है हमारी, ये एक फर्स्ट लेयर ये होगी, बीच में क्या हमारा वाटर भरा हुआ है। और सेकंड क्या है हमारी, इधर इधर एक इधर सेट एक एक लेयर बलून की ये वाली होती है, यानी हमारे वाटर भरा होता है 2 लेयर्स के बीच में। तो सेम है हमारी जो प्लूरा भी इसी ये ऐसी होती है। तो क्या होती है, ये हमारे लंग्स को फुल्ली कवर करे होती है। ये एज्यूम कीजिए हमारे लंग्स है, ठीक है। तो ये हमारे लंग्स एज्यूम कीजिए। तो हमारी जो प्लूरा होती है ना, वो सारी की सारी लंग्स को कवर करे होती है एंड इस तरह से कवर करे होती है। तो इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं, एक इसकी आउटर लेयर होती है, एक इसकी इनर लेयर होती है एंड बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और ये हमारा लंग्स होता है, ठीक है। तो हमारे यानी एक पैराइटल लेयर, जो यानी आउटर लेयर को हम पैराइटल लेयर कहते हैं और इनर लेयर को हम विसरल लेयर कहते हैं, ठीक है। एंड जो पैराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि जो हमारी वो प्लूरा होती है, वो एक तरह से एक बलून ही होती है। तो उस वाटर बलून की तरह होती है। उसमें एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है और बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का क्या नाम है, प्लूरा फ्लूइड है। एंड आउटर लेयर को हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं, इनर लेयर को हम विसरल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ईजी होगा आपको समझने में। तो एक पैराइटल प्लूरा कौन सी होती है, हमारी आउटर लेयर होती है, इट इज आउटर लेयर, ठीक है। और विसरल प्लूरा हमारी कौन सी होती है, ये हमारी इनर लेयर होती है, इट इज इनर लेयर होती है, ठीक है, इनर लेयर होती है, ठीक है। और जो हमारी पैराइटल प्लूरा होती है ना, वो हमारी पेन सेंसिटिव होती है, यानी ये हमारे पेन को सेंसेस, यानी कोई भी हमारे जो भी लंग्स में जो भी हमारा पेन, यानी कुछ भी ऐसे जो हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल कुछ भी चीज़ हमारे जो पैराइटल प्लूरा पर टच होगी, वो तुरंत हमारी वो जो पैराइटल प्लूरा है वो हमारी सेंस कर लेगी। एंड ये सेंसेशन हमारे जो भी है, ये हमारा सेंसेशन हमारा सेंस किया जाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। वो देखते हैं अभी कैसे। तो ये हमारी क्या होती है, इट इज पेन सेंसिटिव होती है, इट इज पेन सेंसिटिव होती है। इसमें पेन सेंसेशन अब्सेंट होता है, ठीक है। जो हमारी पैराइटल प्लूरा है वो हमारी जो डेवलप होती है वो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से, यानी लेटर प्लेट की जो लेटर प्लेट होता है उसकी जो यानी लेटर प्लेट यानी सोमेटिक जो लेटर प्लेट मेसोडर्म का जो सोमेटिक पार्ट होता है उससे हमारी पैराइटल प्लूरा डेवलप होती है। एंड जो हमारी स्फ्लेनिक पार्ट होता है जो लेटर प्लेट मेसोडर्म का, वो उससे हमारी विसरल प्लूरा डेवलप होती है। तो थर्ड पॉइंट है, तो इट develops from सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से डेवलप होती है एंड ये स्फ्लिनोप्लूरिक मेसोडर्म से डेवलप होती है,
develop from स्फेलिनोप्लूरिक मेसोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। एंड ठीक है, एंड जो हमारी पैराइटल प्लूरा है ये जो हमारे लंग्स को फुल्ली कवर करे नहीं होती, बट जो हमारी विसरल प्लूरा होती है ये लंग्स को फुल्ली कवर करे होती है। तो यानी विसराज को कवर करे होती है, इसलिए विसरल नाम देते हैं हम इससे, ठीक है। तो विसरल प्लूरा होती है जो हमारी फुल्ली तरह से लंग्स को कवर कर रही होती है, सिर्फ एक्सेप्ट वो पार्ट जहाँ से हमारे जो हार्ट के जो लंग्स के जो कंटेंट है, जैसे क्या क्या जो लंग्स के जो लंग्स के अंदर जो हमारी ट्रैकिया, जो हमारी ब्रोंकल, जो भी ट्रैकिया हुआ, आर्टरीज हुई, वो एंटर करती है, वो हमारी वो पार्ट वहाँ से हमारे वहाँ पर जो विसरल प्लूरा है वो हमारे कवर नहीं करे होते, सिर्फ एक्सेप्ट वो पार्ट वाला, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट इसमें ये, तो इट completely covers the surface of lung except वो पोर्शन जहाँ से हमारे जो पिल्मोनरी आर्टरी जो होती है बाहर आती है, एंड पिल्मोनरी वेन अंदर जाती है। तो एक्सेप्ट उस जो यहाँ पे जो ये सब सारे हमारे जो एक हाइलम का कंटेंट होती है, तो वो पोर्शन, तो एक्सेप्ट लंग्स, सरफेस ऑफ द लंग एक्सेप्ट हाइलम एंड along the attachment of pulmonary ligament, यानी जो pulmonary यानी हाइलम होता है, हाइलम एंड जो pulmonary ligament होता है वो सब वो उस पोर्शन को छोड़ के हमारे जो कंप्लीट लंग्स को कवर करे होती है। अभी pulmonary ligament हम आगे देखेंगे, वो बताते हैं pulmonary ligament क्या होता है, ठीक है। तो पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी का एक कैविटी होती है, उसे प्लूरल कैविटी नाम देते हैं। क्या उस कैविटी को क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी कहते हैं। वही सेम लाइक दैट, इसमें हमारी दो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में एक कैविटी है, कैविटी में हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, एंड जो कैविटी है उस कैविटी को क्या नाम देते हैं? प्लूरल कैविटी नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारी कैविटी कौन सी कैविटी? हमारी प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। एंड जो प्लूरल कैविटी होती है इसमें हमारा फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। एंड जब ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है हमारा, जब एक्सेसिव अमाउंट से ज़्यादा प्लूरल फ्लूइड, यानी जो हमारे जो बीच में कैविटी है उसके अंदर एक लिमिटेड फ्लूइड होता है, यानी जितना ज़रूरत है उतना फ्लूइड होता है, एंड जब एक्सेस अमाउंट में फूड बनने लग जाता है किसी भी इन्फेक्शन के कारण, तो हमारे जो ये लंग्स पे एक प्रेशर जनरेट करती है, एंड जो फ्लूइड है वो लंग्स में प्रेशर जनरेट करता है, एंड जो ये प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण जो होता है लंग्स जो कंप्रेस होते हैं, एंड जो ये एक्यूमुलेशन ऑफ द जो फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होना है यानी जो इकट्ठा होना है, उस एक्यूमुलेशन को कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ये हमारे क्लिनिकल है इसका। तो कैसे जो हमारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है हमारे प्लूरल कैविटी में, तो इन प्लूरल कैविटी में, ठीक है। तो क्या हमारा एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड क्यों होता है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन? किसी भी इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन के कारण एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी,
इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। यानी जो भी हमारे प्लूरल कैविटी में जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ द फ्लूइड है वो इकट्ठा हो गया, तो उस इकट्ठे हुए फ्लूइड को हम प्लूरल, यानी जो इकट्ठा होने वाले इकट्ठा हो गया उस जो जो उस जो लंग जो उस इकट्ठा होने को हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, एंड जब इसी एक्युमुलेशन के कारण क्या होगा, जो हमारे हार्ट जो है ना वो कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस होने से क्या होगा, यानी कंप्रेस होने से क्या होगा, जो हार्ट पे प्रेशर जनरेट होगा, जिसके कारण हार्ट जो साइज में छोटे हो जाते हैं। तो हार्ट तो हमारे हार्ट जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो हार्ट लंग जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, लंग बिकम स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, एंड जो एक क्या होता है, अब इस स्मॉल होने से क्या होता है, तो हमारे यानी अब वो क्या हुआ, तो हमारा यानी जो हमारे कंप्रेशन से क्या हुआ, हमारे यानी फ्लूइड इकट्ठा हुआ हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड इकट्ठा हुआ। एक्सेसिव फ्लूइड इकट्ठा होने से क्या होगा, लंग्स कंप्रेस होंगे। लंग्स कंप्रेस होने के कारण क्या होगा, हमारे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। तो जो भी कोई हमारे पास पेशेंट आएगा, तो पेशेंट आने के बाद वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा कि हमारे जो कि डॉक्टर वो क्या कहेगा, डॉक्टर मेरे जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, यानी क्या मुझे ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड प्लूरल यानी ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे जो एक इस यानी हमें ये सोचना है कि प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन हमारी जो यानी जो एक्सेसिव यानी जो हमारे जो पेशेंट है उसके जो हमारे लंग्स की जो कैविटी है उसके अंदर प्लूरल हमारा फ्लूइड भरा हो सकता है, यानी एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो पेशेंट की ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और भी डिजीज़ होती हैं जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि हमारे यानी जो हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं, एंड कई डिजीज़ होती हैं जिसके कारण जो हमारी जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। बट हमें ये प्लूरल इफ्यूजन के बारे में भी सोचना है। वो अब इसका हम कंफर्म कैसे करेंगे, हाँ प्लूरल इफ्यूजन है, तो हम जो एक्सरे करते हैं, यानी जो प्लूरल इफ्यूजन का जो हम एक्सरे करें, यानी जो लंग्स का एक्सरे कराने पे हमें क्या दिखाई देगा, जो लंग्स जो है ना वो कंप्रेस होने के कारण जो होते हैं स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो कंप्रेस होने के कारण छोटे हो जाते हैं, एंड जो फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट फ्लूइड होने के कारण जो हमारा डायफ्राम है ना वो वैसे तो डम शेप होता है, और वो फ्लूइड के इकट्ठे होने के कारण तो जो लंग्स का वेट ज़्यादा हो जाता है। वेट ज़्यादा होने से क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो स्लाइड यानी फ्लैट होने लग जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा हल्का फ्लैट होने, डम शेप को अपने डम नेचर को खोने लग जाता है, तो वो डम शेप का हो जाता है। तो आपको याद रखना, तो हमारे यानी एक्सरे कराने पे यानी रेडियोलॉजी कराने पे तो हमारे क्या होगा, जो हमारे जो लंग्स है ना वो स्मॉल हो जाते हैं कंप्रेशन के कारण। ठीक है, जो हमारे लंग्स है वो स्मॉल हो जाते हैं कंप्रेशन के कारण। तो इसमें इधर मैंने ज़्यादा डार्क इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा फ्लूइड है, तो यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है, तो हमारे जो लंग्स में प्रेशर ज़्यादा जमा है, तो जो लंग्स जो हैं वो छोटे हो गए। एंड जो ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो ठीक है, तो जो हमारे जो ये लंग्स यानी जो और नॉर्मल वाले में हमारे जो फ्लूइड है वो नॉर्मल है, एंड जो हमारे हार्ट है जो हमारे लंग्स है वो हमारे नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक क्लिनिकल हो गया प्लूरल इफ्यूजन, तो आप इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो पैराइटल प्लूरा होती है ना, इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पैराइटल प्लूरा होते हैं, इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है, यानी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं?
4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी कोस्टल प्लूरा, कोस्टल प्लूरा, ठीक है। सेकंड होती है हमारी डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा, प्लूरा, ठीक है, डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा। थर्ड होती है हमारी मेडिस्टिनल प्लूरा, 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 ठीक है। फोर्थ होती है हमारी सर्वाइकल प्लूरा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। एंड जो ये 4 पार्ट है, तो जो हमारी इसे थोड़ा समझा देता हूँ कैसे। तो जो हमारे लंग्स है, एज्यूम कीजिए ये हमारे यानी ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। ये एक साइड की बनाई है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लंग्स लाया करते हैं, तो इस तरह से लंग्स लाया करते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से लंग लाया करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यानी जो थोरेसिक केस के अंदर जो बनता है पार्ट लंग्स का, उसे हम कोस्टल प्लूरा कहेंगे। एंड जो ये नीचे की साइड है डायफ्राम के पास में, तो उसे डायफ्रैग्मेटिक हम प्लूरा कहेंगे। एंड जो हमारे मीडियस्टिनम की साइड है उसे मीडियस्टिनल प्लूरा कहेंगे, ठीक है, मीडियस्टिनल प्लूरा कहेंगे। एंड जो हमारा अपर वाला पार्ट है, जो सर्वाइकल पार्ट है, यानी जो निक रीजन के पास में हमारे जो लंग्स का जो हमारे सर्वाइकल प्लूरा, जो हमारा प्लूरा पैराइडल प्लूरा का पार्ट जो हमारे सर्वाइकल निक के पास में है, तो हम प्लूरा के पार्ट को सर्वाइकल प्लूरा कहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम कोस्टल प्लूरा पे आते हैं। तो कोस्टल प्लूरा जो होती है हमारी, ये इनर यानी जो थोरेसिक वॉल होती है उसके इनर साइड में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट इसका यानी इन तीनों में हमारे एक एक पॉइंट आएगा बस, ठीक है। तो इट लाइंस यानी जो थोरेसिक वॉल होती है उसको इनर सरफेस को लाइन करती है, तो इट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ थोरेसिक वॉल। जो थोरेसिक वॉल होती है उसकी इनर सरफेस को लाइन करती है, यानी उसे कवर करती है, यानी जो अंदर की साइड से कवर करती है, ठीक है, ठीक है। तो और कौन कौन से थोरेसिक वॉल के किस क्या क्या कवर करती है, क्या क्या आता है थोरेसिक वॉल में? रिब्स आती हैं, रिब्स को कवर करती है, लाइन करती है या कवर करती है। कोस्टल कार्टिलेज को करती है, कोस्टल कार्टिलेज को। और इंटरकोस्टल स्पेस को करती है, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस को करती है, ठीक है। एंड जो हमारी डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, यानी जो हमारे डायफ्राम होता है, यानी डायफ्राम होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा सेंट्रल पार्ट होता है, एक हमारा पेरिफेरल पार्ट होता है। मतलब ये कैसे, जैसे कि ये हमारी डायफ्राम है, तो डायफ्राम का एक सेंट्रल पार्ट होगा और एक से साइड में पेरिफेरल पार्ट होगा। तो जो सेंट्रल पार्ट इसी आधार पर जो हमारे जो डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सेंट्रल पार्ट और एक पेरिफेरल पार्ट। तो जो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमारा पेरिफेरल पार्ट हो गया और एक हमारा सेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट हो गया। एंड ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, जो डायफ्रामेटिक प्लूरा के ये पार्ट क्या करते हैं, हमारे जो सुपीरियर सरफेस यानी डायफ्राम से होता है, लंग्स ऊपर होते हैं, तो लंग्स जो होते हैं सुपीरियर सरफेस ही तो करेंगे, यहाँ नीचे थोड़ी ना होते हैं, ऊपर होते हैं ना लंग, तो सुपीरियरली प्रेजेंट है। तो हमारे डायफ्रामेटिक प्लूरा में हमारे सुपीरियरली प्रेजेंट होगी। तो हमारे जो डायफ्रामेटिक प्लूरा होती है वो सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम को कवर कर रही होती है, ठीक है। तो इट covers the superior surface of diaphragm, ठीक है, सुपीरियर सरफेस की डायफ्राम को कवर कर रही होती है, ठीक है।
तो अब जो मेडिस्टिनल प्लूरा होती है, मेडिस्टिनल प्लूरा क्या होती है, जो ये हमारी जो मेडिस्टिनल प्लूरा होती है हमारी जो यानी जो लेटरल जो हमारे मेडिस्टिनम हमारे में जो थोरैसिक इसका मिड स्पेस होता है, मिड स्पेस भी होता है, तो जो वैसे क्या लोकेशन होती है, फर्स्ट ये मिडिस्टिम यानी जो हमारे बीच में हमारा मिडिस्टिनम होगा और साइड में लंग होंगे, लेटरल साइड में लंग होगा, राइट लेटरल एक लेटरल साइड में लंग होगा और यानी एक राइट लेटरल साइड में लंग होगा, लेफ्ट लेटरल साइड में लंग होगा। तो यानी दो लंग्स के बीच में हमारे मेडिस्टिनल प्लूरा प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, तो इसी आधार पर हम इसकी लोकेशन लिखेंगे। तो इट लाइन्स कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ द मेडिस्टिनम, यानी जो हमारी जो मेडिस्टिनम है, मेडिस्टिनम के जो हमारी साइड वाली लेयर है वो हमारी कौन बनाएगा, मेडिस्टिनल प्लूरा बनाएगा, मेडिस्टिनल प्लूरा। ठीक है, तो इट लाइन्स कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रिलेटेड है, लेफ्ट वाली को बनाएंगे और राइट वाली को बनाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ द मेडिस्टिनम एंड फॉर्म्स, जो मेडिस्टिनम बनाए एंड क्या करेंगे, जो इसकी लेटरल बाउंड्री बनाती है। बस अभी एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एंड फॉर्म्स लेटरल बाउंड्री को फॉर्म करती है। अब एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो जो हमारी ये प्लूरा है, तो जो हमारे यानी ये बीच में हमारा मेडिस्टिनम होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी ये ट्रैकिया आती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पे हमारे एक ये हमारी राइट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर है। ठीक है, तो इधर की साइड भी एक लंग होगा। ठीक है, तो और इधर की साइड हमारी मेडिस्टिनल हमारी प्लूरा ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये मेडिस्टिनम है, ये बीच वाला। तो मेडिस्टिनम जो मेडिस्टिनम है, तो मेडिस्टिनम क्या कर, जो हमारी प्लूरा है, ये प्लूरा है, जो मेडिस्टिनम वाला जो पार्ट है, ये मेडिस्टिनम की कौन सी बाउंड्री बना रहा है, तो लेटर साइड में प्रेजेंट है, तो लेटर बाउंड्री बना रहा है। इधर की साइड प्रेजेंट है तो लेफ्टर बाउंड्री बनाता है। एंड जो हमारा मेडिस्टिनम है वो दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, थोरेसिक वॉल में भी मिड लाइन में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे मिड स्पेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। आप मेडिस्टिनम की वीडियो भी देख लेना, तो समझना प्लूरा को और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल में याद रखो, तो जो प्लूरा होती है वो जो मेडिस्टिनल प्लूरा होती है वो लेटरल बाउंड्री बनाती है हमारी, वो मेडिस्टिनम की। ठीक है, तो लेटरल बाउंड्री बनाती है हमारी मेडिस्टिनम की। तो जो हमारी अब क्या होता है, जो हमारी कोस्टल प्लूरा होती है, कोस्टल प्लूरा एंड जो पेरिफेरल प्लूरा होती है, इन दोनों की जो नर्व सप्लाई होती है ना सेम होती है, और इन दोनों को जो नर्व सप्लाई की जाती है वो इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा की जाती है, यानी कोस्टल प्लूरा एंड यानी पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्रेगमेटिक प्लूरा का जो है वो हमारी इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है। एंड जो मेडिस्टिनल प्लूरा होती है वो मेडिस्टिनल प्लूरा को मेडिस्टिनल प्लूरा एंड जो सेंट्रल प्लूरा है, इन दोनों को सप्लाई किया जाता है हमारा फेरेनिक नर्व के द्वारा, एंड फेरेनिक नर्व की रूट वैल्यू होती है C3, C4, C5। ठीक है, तो इन दोनों नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है हमारे डायफ्रेगमेटिक जो सेंट्रल पार्ट और मेडिस्टिनल पार्ट को सप्लाई किया जाता है। अब आती है सर्वाइकल प्लूरा। तो जो सर्वाइकल प्लूरा होती है हमारी वो डम शेप होती है, मतलब थोड़े घुमाव सा होता है इसका, जैसे कि हमारा डायफ्राम होता है ना, जो डायफ्राम थोड़ा डम शेप होती है। तो कैसे होती है, इसमें हम सर्वाइकल प्लूरा 3 पॉइंट पढ़ेंगे, ये इसका शेप कैसा होता है एंड ये किसको कवर करती है एंड इसका रिलेशन क्या है। तो हम थोड़े ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे कि सर्वाइकल प्लूरा का जो होता है याद रखना ईजी हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सर्वाइकल प्लूरा। तो सर्वाइकल प्लूरा जो होती है इट
ड्रम शेप्ड होती है, ठीक है। एंड ये क्या करती है, जो हमारा अब सर्वाइकल है तो जो हमारे सर्वाइकल है तो ये हमारे एज्यूम कीजिए लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स हमारे कुछ कुछ इस शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेक के पास में पोर्शन होगा और ये हमारा बेस जो होगा हमारे डायफ्राम के पास में होगा। तो जो हमारे सर्वाइकल प्लूरा हो गए तो हमारे इस तरह से कवर करे होगी। तो सर्वाइकल प्लूरा कौन से पार्ट को कर रही है, एपेक्स ऑफ द लंग्स, यानी जो सर्वाइकल प्लूरा होती है हमारे वो कौन से पार्ट को, लंग्स के कौन से पार्ट को कवर करती है, वो एपेक्स ऑफ द लंग्स को कवर करती है। तो आपको ये याद रखना है। तो याद भी नहीं रखना, आप कॉन्सेप्ट याद रखो, यानी जो बेस होता यानी एक ट्रेंगुलर शेप का होता है ना लगभग लंग्स। तो क्या होता है हमारी ये जो नीचे की साइड में हमारे जो बेस है उसका बेस हमारे डायफ्राम से अटैच होता है एंड जो एपेक्स जो होता है हमारा वो सर्वाइकल प्लूरा से होता है। तो याद रखना, इट कवर्स द एपेक्स ऑफ लंग्स। तो एपेक्स ऑफ लंग्स को ये कवर करी होती है, ठीक है। एंड अब आते इसके रिलेशन। तो रिलेशन में हम इसके लिखेंगे। तो इसके रिलेशन को याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखना। तो जो रिलेशन होते हैं ना इसके, तो ये समझिए, तो ये हमारी सर्वाइकल प्लूरा है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में हमारी यानी हमारी कहाँ पर, जहाँ पर निक होती है, निक का यानी जो हमारे थोरैक्स ऑफ इनलेट होते हैं, थोरेसिक इनलेट होती है तो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी फर्स्ट रिब होती है, तो हमारी फर्स्ट रिब जो होती है हमारी पोस्टीरियर साइड में फर्स्ट रिब होती है, निक की सब फर्स्ट रिब, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, फर्स्ट रिब होती है। तो एंटीरियर साइड में हमारी क्या होती है, एंटीरियर साइड में होती है हमारी, एक होती है हमारी आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। एक होती है आर्टरी एंड एक होती है मसल, स्कैलिनियस एंटीरियर मसल, ठीक है। एंटीरियर रिलेशन में आ गया। मीडियल साइड में यानी जो मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड में हमारी क्या होती है, मीडियल साइड से वेसल से निकलती है। तो वेसल से निकलने के बाद वेसल से निकलती है, तो वेसल्स कहाँ पे होती है, मीडियल साइड में होती है। वेसल्स, ग्रेट वेसल्स जो होती है वो मेडिस्टिनम का पार्ट होता है। मेडिस्टिनम कहाँ पे होता है हमारा, वो मिडल स्पेस होता है थोरैक्स का। तो मिड स्पेस कहाँ पे होगा हमारा, मिड स्पेस कहाँ पर होगा, मीडियल साइड में तो होगा। तो मीडियल साइड में तो ये हमारे क्या होंगी, ग्रेट वेसल्स होंगी। एंड जो लेटरल साइड में एक मसल होती है हमारी स्कैलिनियस मेडिस मसल। तो हमारी लेटरल, तो हम इसकी पोजीशन देखा क्या है, तो इसकी पोजीशन है, तो इधर एंटीरियर है, इधर पोस्टीरियर है, इधर मीडियल है, इधर लेटरल है, ठीक है। तो हमारी जो लेटरल बाउंड्री बनाई जाती है हमारी स्कैलिनियस मेडिस मसल के द्वारा, स्कैलिनियस मीडियस मसल के द्वारा, ठीक है, स्कैलिनियस मीडियस मसल के द्वारा। एंड जो आर्टरी है, जो एंटीरियर, जो सर्वाइकल प्लूरा के जो एंटीरियर आर्टरी है, उस आर्टरी को कहते हैं आर्टरी को कहते हैं सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं। एंड जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, पोस्टीरियर जो इसके जस्ट सबक्लेवियन आर्टरी के जस्ट पोस्टीरियर एक मसल प्रेजेंट होती है, उस मसल को कहते हैं स्कैलिनियस एंटीरियर मसल। ये हमारी मीडियस मसल है, ये हमारी एंटीरियर मसल है, ठीक है, तो याद रखना। एंड ये जो हमारी होती है ग्रेट वेजल्स होती हैं, ठीक है। एंड ये हमारी फर्स्ट रिब होती है, तो आपको याद रखना है। तो हमारी एंटीरियर साइड में क्या होगी, हमारी एंटीरियर साइड में होगी स्कैलिनियस एंटीरियर मसल, सबक्लेवियन आर्टरी होगी। मीडियल साइड में क्या होगी, ग्रेट वेजल्स होंगी, यानी जो भी ग्रेट वेजल्स है, आउटा है, आउटा हुई और सुपीरियर वेना क्या हुई, जो भी ग्रेट वेजल्स है वो होंगी। एंड जो लेटरल साइड में हमारी क्या होगी, स्कैलिनियस मेडिस मसल होगी। एंड पोस्टीरियर साइड में क्या होगी, फर्स्ट रिब होती है, ठीक है। तो एंटीरियर साइड में लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एंटीरियर साइड में हमारी क्या क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड में क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी है एंड स्कैलिनियस एंटीरियर मसल, सबक्लेवियन आर्टरी एंड स्कैलिनियस एंटीरियर मसल। तो स्कैलिनियस एंटीरियर मसल,
एंटीरियर साइड में तो एंटीरियर मसल, ठीक है। अब आती है पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन हम क्या है, नेक ऑफ फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब, ठीक है, नेक ऑफ फर्स्ट रिब होती है। एंड यहाँ पर कुछ कंटेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट रिब एंड स्ट्रक्चर पासिंग इन फ्रंट ऑफ इट। समझाता हूँ कैसे। तो जो हमारी जो फर्स्ट रिब होती है ना, इसके एंटीरियरली 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यानी जो सर्वाइकल प्लूरा होते हैं इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं एंड इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक होती है हमारी सिंपैथेटिक चेन होती है, एक होती है हमारी यानी एक होती है हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती है। तो कुल मिला के यानी सारे के सारे 4 स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे फर्स्ट रिब से रिलेटेड होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को याद, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लिखना, ठीक है। तो लिखते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एंड सेकंड आता है मीडियल। तो मीडियल रिलेशन है हमारी, मीडियल साइड में क्या है, ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट है। तो ग्रेट ऑफ द नेक, ये जो रिलेशन है ना, जो एंटीरियर रिलेशन है हमारे, जो ये स्ट्रक्चर के जो इन फ्रंट ऑफ स्ट्रक्चर हमारे जो पास होते हैं, ये हम जो रिब्स पढ़ते हैं तो रिब्स में हम उसमें स्टडी करेंगे सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। फिलहाल में आप याद रख लीजिए इस यानी 4 स्ट्रक्चर हैं जो पास होते हैं, ठीक है। तो ग्रेट वेसल्स ऑफ द नेक, ठीक है। एंड अब लैटरल रिलेशन। तो लैटरली हमारी क्या प्रेजेंट है, स्कैलिनियस मीडियस मसल। मसल स्कैलिनियस मीडियस मसल प्रेजेंट है जो हमारी लैटरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।